जो मास है इसे m2 मान लेते हैं। तो ये जो फोर्स है ये बराबर है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर और भी एक टर्म है, उस टर्म के बारे में बाद में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल तो देखिए ये r ये है डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो कहां से कहां तक का डिस्टेंस, क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस? नहीं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में दोनों के जो सेंटर है उन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया वो डिस्टेंस r। अब देखते हैं जो टर्म यहां पर मिसिंग था, वो टर्म था यहां एक कांस्टेंट जिसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और इसे हम g से डिनोट करते हैं। तो ये g क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये है 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11। ये तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। अब इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट लिख लेते हैं। ये सारा जो है ये एसआई सिस्टम में जब कंसीडर किया जाता है दोनों मासेस को और इस डिस्टेंस को, तब जाके ये कांस्टेंट बनता है। तो इसका जब यूनिट हम पता करेंगे तो यहाँ पर m1 का यूनिट किलोग्राम होगा, m2 का यूनिट किलोग्राम होगा और r का यूनिट मीटर होगा। तो उसी हिसाब से इसका जो यूनिट होगा वो भी फिक्स्ड होगा। तो यहाँ f का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो आप अगर पता लगाएं तो आप ये पाएंगे कि इसका जो यूनिट होना है वो होना है न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। तो ये हो गया इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। और इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये बताता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मासेस हैं, तो उन दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना होगा। लेकिन शुरुआत में हमने जो बात किया है उसके साथ इसका रिलेशन क्या है? तो इसे समझने के लिए आप कंसीडर करें ये है अर्थ, धरती, और यहाँ पर कहीं मान ले कि मैं खड़ा हूं, तो यहाँ कहीं पर पैसिफिक ओशन के ऊपर कहीं आइलैंड में मैं खड़ा हूं। तो अब क्या है कि देखिए मेरे पास मास है और इस अर्थ के पास भी मास है। तो चूंकि दोनों के पास मास है तो हम दोनों के बीच एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे कि यहाँ अर्थ के सेंटर को कंसीडर करें और मेरे सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करें, दोनों के बीच अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। तो चूंकि ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव नेचर का है, तो अगर मैं कहीं ऊंचे बिल्डिंग में खड़ा रहता हूं और यहां से मैं छलांग लगा देता हूं तो मैं ऊपर की तरफ नहीं जाता हूं बल्कि मैं नीचे की तरफ गिरता हूं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक्ट करता है मेरे और धरती के बीच में। ये हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है क्योंकि उसके पास मास है हर एक ऑब्जेक्ट के पास, तो इसीलिए जो चीजें हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। यहाँ पर मजेदार बात ये है कि अगर मान ले